नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष के इस विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नवंबर का महीना। आपके जीवन के जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जैसे कि करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, धन है, व्यापार है, शादी विवाह है, मैरिज लाइफ है, स्वास्थ्य है, सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या हो सकता है, हम अपनी तरफ से क्या सावधानियां रखें कर्म के हिसाब से, ज्योतिष की कोई रेमेडी है तो वो हम क्या कर सकते हैं, किस तरह के कलर हमारे लिए इस महीने सूट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। पर सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति के ऊपर। तो मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपकी गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली का अर्थ हुआ कि फिलहाल में जो ग्रह है ना वो ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं ये प्रथम भाव है। यहाँ पर 9 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी 9वीं राशि है कालपुरुष की। धनु जो राशि है ना वो 9वीं राशि है, तो ये जो लिखा हुआ है राशि का नंबर है। घर ये पहला है तो ये खाली है। द्वितीय भाव में 10वीं राशि मकर में शनि गोचर कर रहे हैं आपके अपनी ही राशि में। तृतीय भाव खाली है। चतुर्थ भाव में 12वीं राशि जो कि मीन होती है उसमें गुरु गोचर कर रहे हैं और गुरु आपके राशि के स्वामी है जो 24 तारीख तक वक्री है और उसके बाद मार्गी हो रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है क्योंकि पूरी कुंडली का सब राजा कौन है, जो राशि का मालिक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अब तक क्या चल रहा था, वक्री चल रहा था और अब क्या हो रहा है, मार्गी। तो मार्गी का मतलब कहीं ना कहीं लाइफ में एक ले आने वाली है, चीजें कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ जाने वाली है। इसके बाद पंचम भाव में मंगल की राशि मेष है, जो पहली राशि है उसमें राहु गोचर कर रहे हैं। छठा भाव खाली है। सप्तम भाव में बुध की राशि मिथुन है जिसको हम 3 नंबर से दिखाते हैं और वहां पर मंगल जो है वो गोचर कर रहे हैं। अभी जो मंगल है इसका गोचर बड़ा ही अलग है, ये वक्री हो रहे हैं, ये पीछे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं लौटते लौटते। तो इसी वजह से वो मिथुन राशि सप्तम भाव से ऐसे लौटते लौटते 13 तारीख को वृषभ राशि जो कि दूसरे नंबर की राशि है उसमें पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से उनका गति रहेगी। अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव खाली। एकादश भाव में बुध, केतु और शुक्र जो हैं वो बैठे हुए हैं आपके। इनमें से केतु पूरे महीने यहीं पर बैठे रहेंगे, पर बुध जो है वो 13 तारीख को आपके एकादश भाव से द्वादश भाव में, 11वें भाव से 12वें भाव में पहुंच जाएंगे वृश्चिक राशि में। ठीक इसी तरह शुक्र जो है वो 11 तारीख को वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे 12वें भाव में, और सूर्य भी इसी तरह से गति करेंगे, वो भी यहाँ पर रहेंगे 16 तारीख तक और 16 तारीख के बाद वो भी 12वें भाव में वृश्चिक राशि में जहाँ 8 नंबर लिखा है वहां पहुंच जाएंगे। तो ये रहेगी ग्रहों की गति। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। देखिए सबसे पहले तो मुबारक हो आपको, बहुत विशेष महीना है। बहुत आप कह रहे होगे इंतजार के बाद वो घटना हो रही है जिसका इंतजार था वैसे तो सभी को, क्योंकि गुरु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह। आपने भी सुना होगा भाई, गुरु भाग्य को दिखाते हैं, धन को दिखाते हैं, प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं, गुरुओं को दिखाते हैं, संतान के कारक हैं, ओवरऑल धन संपदा और वो वक्री चल रहे थे तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव है सभी राशियों के लिए, आपके लिए विशेषकर क्योंकि आपके राशि के स्वामी है। पर कब होंगे, 24 तारीख के बाद। तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी है, भले ही 24 तारीख को ही सही, पर उसके बाद कम से कम अब गुरु जो है मार्गी हो रहे हैं और अपनी ही राशि में बैठकर हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, जो कि 12 साल बाद हो रहा है ऐसा, पर पिछले कई महीनों से वो आपके वक्री चल रहे थे। तो अब चीजें थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी गुरु के मार्गी होने से। गुरु का मार्गी होने से आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, संतान के साथ आपके रिश्तों में सुधार आएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, कहीं ना कहीं उसमें बेटरमेंट लाएंगे क्योंकि गुरु पढ़ाई लिखाई के भी कारक हैं। आपके पति के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा, आपके बॉस हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ संबंधों में सुधार आएगा, चीजें थोड़ी आगे बढ़ेंगी। इसके बाद आ जाते हैं करियर पर, जॉब पर, काम धंधे पर, ये जो इंपॉर्टेंट है हमारा उसके लिए। उसको देखिए 10म भाव और 7म भाव कहीं ना कहीं कार्य से जुड़े हैं, दोनों के मालिक बुध हैं और वो जो है 13 तारीख तक एकादश भाव में अपने मित्र शुक्र की तुला राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र भी वहीं पर है 11 तारीख तक। तो यहाँ पर सुपारिजात नाम का योग बना हुआ है, आपको फीमेल्स से लाभ होगा, आपको आर्ट है, डिजाइनिंग है, क्रिएटिविटी है, इस सब से लाभ होगा। स्टॉक मार्केट से भी आपको लाभ रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा राहु की वजह से, पर ओवरऑल इस महीने में आपका लाभ का योग बनता है। 13 तारीख तक खासकर काफी ज्यादा चांसेस है और 24 तारीख के बाद भी लाभ का योग आपका बनता है। इसके साथ साथ जो लोग जॉब पर हैं, काम
कर रहे हैं अपना किसी कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट है या कहीं किसी के अंडर किसी जॉब में है, सर्विस में, उनको महीने की सैलरी मिलती है, तो आपके प्रमोशन होने का चांसेस है। आप मेहनत कीजिए, आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। फिर वो बोलते हैं ना कि अगर कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा, मतलब अपने अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे, कुछ आपको अपग्रेड करना होगा, कोई रास्ता निकालना होगा किसी भी चीज़ का। सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। अब ये कहने की बात है कि हम सिर्फ व्यक्तियों के रिजल्ट को देखते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है फिलहाल में, उसने क्या अचीव कर लिया, पर उस अचीव करने के लिए उसने कितनी मेहनत की है, कितना टाइमिंग दिया है, उससे भी ज़्यादा कितना डिसिप्लिन रखा है अपने आप को। मन उसका भी कर रहा होगा कि मूवी देख ली जाए, पर वो 4 बजे उठ के प्रैक्टिस कर रहा है अपना, अगर स्पोर्ट्समैन है तो। या फिर अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आपने देखा होगा बच्चों को मेहनत करते हैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा लगातार, ऐसा नहीं एक दिन बहुत मेहनत कर दी दूसरे दिन नहीं करी, एक सतत प्रयास लगा रहता है डिसिप्लिन के साथ, मन के साथ, दिल के साथ। क्योंकि मन से अगर आप पढ़ाई करोगे, एक्सरसाइज भी करोगे, कहीं भी कुछ करोगे, वो मन में जाएगा, वो उतरेगा, वो आपके अंदर जाएगा। इसी को ध्यान बोलते हैं, इसलिए ध्यान का इतना इंपॉर्टेंट है। अगर मन नहीं है, आप पढ़े जा रहे हो, दिमाग में कुछ आएगा नहीं, आएगा थोड़ा बहुत वो भी निकल जाएगा। आपने भी देखा होगा जो बात सीरियस होती है, वो जो बात आपको छू जाती है वो याद रहती है, और जो बात छूती नहीं है उसे कितना भी आप करो वो निकल जाती है। तो वो भी ध्यान रखना, अपनी तरफ से प्रयास भी करना है चीज़ों का। पर हाँ, प्रमोशन का योग है, जॉब लगने का योग है, गवर्नमेंट का योग है, आपके फ्रेंड सर्कल से आपको फ़ायदा हो सकता है। हालांकि आपको अपने सीनियर से, बड़ों से थोड़ा बना के रखना है, कारण वहाँ पर केतु है जॉब के लिए। बिजनेस के लिए भी 13 तारीख तक बहुत बढ़िया है। उसके बाद खर्चा बढ़ेगा, यात्राएं आएंगी। क्यों? क्योंकि जो बुध हैं, जो सप्तम और दशम के मालिक हैं, वो 12वें भाव में जा रहे हैं। पर स्टिल ऐसा नहीं है कि एकदम खराब है, आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटी आ सकती है, यात्रा आ सकती है, आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हो। पर हाँ, सडन और रैश डिसीजन नहीं लेना है। धन को लेकर या पार्टनरशिप को लेकर कोई डिसीजन बड़ा लेना है, थोड़ा सोच समझ के लेना है। अब चूंकि सप्तम की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शादी की बात तो आएगी, क्योंकि बात भाव की है, जो पार्टनरशिप को दिखाता है, शादी को भी दिखाता है, यात्राओं को दिखाता है, तो उसके बारे में हमने बात की। तो शादी की बात यह है कि 13 तारीख तक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है शादी विवाह आपस में संबंधों के लिए। उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि आपस में कुछ बहस हो जाए, आपस में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए। तो क्या करें? पहले तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें। फिर दूसरी बात यह समझें कि अगर आप सही हो तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति गलत हो। कई बार दोनों लोग सही होते हैं, बस सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, एक नज़रिया अलग होता है, अपना एक स्टैंड अलग होता है। तो आप अपने आप को उनकी जगह देखकर समझोगे, तभी आप उनको समझ पाओगे, अन्यथा समझ ही नहीं पाओगे। तो एक दूसरे की तरह म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखना यहाँ पे ज़रूरी है। और अगर आपस में प्यार है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट है, तो फिर किसी भी ग्रह की स्थिति को आप ओवरकम कर सकते हो। साथ में बुध जो है भगवान विष्णु से जुड़े हुए हैं, विष्णु जी की आप सेवा करें। किन्नर लोगों की थोड़ी सेवा कर सकते हैं। पक्षियों को अगर आप थोड़ा दाना वगैरह डालते हैं तो आपका अगर मैरिज लाइफ में कुछ दिक्कत है तो उसको ओवरकम किया जा सकता है महीने के एंड में, खास करके 15 तारीख के बाद से। तो ये बात होगी। इसके बाद हम बात करें अगर लाभ की, पैसे की, ये तो बात की हमने व्यापार की और किसकी, जॉब की। दोनों ठीक है, दोनों बढ़िया है। और महीने के बाद में बस थोड़ा खर्चे का चांसेज है, और महीने के 13 तारीख तक आपके लाभ की, प्रमोशन की ज़्यादा चांस है। फिर उधर 24 के बाद फिर से काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट होंगी और फॉरेन अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, बाहर जाने को लिए बहुत बढ़िया है। 24 के बाद हायर नॉलेज का भी ठीक है, भाग्य भी आपका साथ देगा। इसके बाद अगर धन की बात करें तो देखिए, धन का मालिक धन में है, लाभ का मालिक लाभ में। पैसे के मामले में चार्ट बहुत बढ़िया है, ये कह रहा है कि धन आएगा भी और आप बचा भी पाओगे खर्चा होने के बावजूद। अब इसमें यह जरूर है कि भाई आपकी जो ना दशा महादशा कौन सी चल रही है फिलहाल में, उसका भी रोल होगा। पर अपने आप में यहाँ पर सुपारिजात नाम का योग है और कामधेनु नाम का योग बना हुआ है। कामधेनु मतलब गाय माता। अब कामधेनु पहले जमाने में गाय को हम धन का वो मानते थे, जितनी गाय जिसके पास वो उतना ज्यादा धनी। और पारिजात भी एक ऐसा वृक्ष है जो आपकी इच्छा पूर्ति करता है, आपकी जो मन में है वो हो जाता है। तो आपकी कोई इच्छा, लंबे समय से चली हुई इच्छा पूर्ण हो सकती है, वो बात, वो चीज हो सकती है जिसकी आपको तलाश है। इसी के साथ साथ ये द्वितीय भाव में शनि है, थोड़ा सा मलेफिक इफेक्ट भी है कि आपका आपके माता पिता से, फैमिली से थोड़ी दूरी बना सकते हैं। धन के लिए हल्का सा प्रयास करना होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, हार्डवर्क करना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा, साफ सफाई का ध्यान करना होगा। अपने से जो छोटे हैं, अपने से जो कमजोर हैं, उनका भी ख्याल रखें।
रखें, सभी के प्रति संभाव रखना होगा। शनि की जो क्वालिटी है वो अपनाओगे तब वो शनि आपको रिजल्ट देंगे। वैसे तो इसको 7.5 की लास्ट फेज कहोगे जो आकर जनवरी में खत्म हो जाएगी आपकी, पर चूंकि अपनी राशि में है, अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हुए, शनि की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी हुई, तो ये शनि आपको रिजल्ट भी देंगे मेहनत के साथ। ये हो गया धन की बात। अब अगर हम प्रेम की बात कर लें, प्यार की बात कर लें, तो पंचम भाव आएगा और वहां राहु बैठे हैं। किसी फॉरेन व्यक्ति से, अपने से अलग, अपने से जो एकदम न्यू हो, अलग हो, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। एक तो ये दिखा रहा, हर चीज की एक पॉजिटिव साइड होती है। दूसरा, आपके जो आइडिया होंगे प्रेम को जताने के लिए, अपने प्रीतम को, अपनी प्रेमिका को, आउट ऑफ द बॉक्स हो सकते हैं, न्यू हो सकते हैं, थोड़े से अजीब हो सकते हो। इतना ध्यान रखें कि एकदम ही अजीब ना हो कि उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़ा बहुत बना सकते हैं राहु, आपको एक्स्ट्रा एम्बिशियस बनाएंगे, आप थोड़े से ज़्यादा ही एक्सोटिक हो सकते हो राहु वहाँ पर, तो उससे थोड़ा आपस में थोड़ा कह सकते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ मतभेद आए, तो थोड़ा एक समन्वय बना के रखें, एक बुद्धिमानी से काम लें, विजडम को साथ में रखें, क्योंकि राहु कभी कभी इतना ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स हो जाते हैं कि दूसरे को ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़ा सा अजीब हो रहा है। संतान के साथ मतभेद थोड़े बहुत रह सकते हैं। आपकी संतान थोड़ी सी शरारती हो सकती है, कौन शरारती नहीं होता, अपने बचपन को याद कीजिए आप कैसे थे, पर अब बच्चे हैं तो वो उस तरह से ही पेश आएंगे। तो एक बैलेंस रखें, वहां पर भी थोड़े बहुत शरारती है तो समझाइए, ज्ञान से समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि राहु को ना ज्ञान से कंट्रोल किया जा सकता है। गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो राहु केतु को कंट्रोल कर सकता है। गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं। किसी चीज का रीजन दीजिए, समझाइए, तो बच्चे समझेंगे। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी यही है, आपका मन थोड़ा भटकेगा, आपका मन थोड़ा इधर उधर जाएगा। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता सांग निराले, मन के बहका भी में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। तो मन का तो काम ही है इधर उधर, तभी बोलते हैं मन की गति कभी यहाँ कभी वहां। और पंचम भाव में है तो प्यार के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले, संतान के मामले में थोड़ा मन में विचारों का चलता रहेगा। अगर जो स्त्रियां अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनको, माता बहनों को थोड़ा ख्याल अपना रखना चाहिए। राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा करें। जौ को आप सफ़ेद, आप कह सकते हैं जौ को, और चावल आप कह सकते हैं, जौ और चावल को ना आप दूध में थोड़ा सा भिगो के पक्षियों को डाल सकते हैं, सिर्फ जौ को भी डाल सकते हैं, अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ प्रेम का आगे, अब ये प्रेम दोनों के लिए है, जिन लोग शादीशुदा हैं वहां पर भी, और जो लोग अभी एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं उनके लिए। पर ज्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आकर्षण में, जो अभी शादी में तो नहीं बंधे हैं पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनके लिए। सिर्फ जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये बात है कि आपकी फ्रेंडशिप में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा राहु की वजह से। हालांकि ये पूर्णतः ऐसा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि रहेगी आपके ऊपर, बुध की दृष्टि रहेगी 13 तारीख तक, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम, धन की बात हो गई, शादी विवाह की बात हो गई, आपका गुरु, भाग्य, हायर एजुकेशन, उसकी अगर हम बात करें तो सूर्य है आपके उसके कारक, और उस पर गुरु की दृष्टि आ रही है। भले ही सूर्य नीच के हो रहे हो या 12वें भाव में जा रहे हो, पर गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके ऊपर है, तो कहीं ना कहीं इन द एंड आपका भाग्य साथ देगा, आपके कार्य बनेंगे, उनसे आपको लाभ भी होगा। हाँ, चीजें थोड़ी ऊपर नीचे जरूर जाएंगी सूर्य के नीचे होने से। एक तो अपने माता पिता का सम्मान रखें, गुरुओं का सम्मान रखें, सूर्य नमस्कार करते रहें। गुरुवार के दिन अगर मंदिर में जाके कोई हेल्प करा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। ये वाली बात आपके लिए हमेशा के लिए है, मंदिर में जाके हेल्प कराना, वहाँ पे आप बर्तन धो सकते हैं, सीढ़ियाँ साफ कर सकते हैं। फिजिकल अगर कोई हेल्प कर दो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो धन से या पंडित जी को कोई हेल्प करते हैं वो भी चलेगा। तो भाग्य भी आपका साथ देगा। 13 तारीख तक थोड़ा सा ज्यादा है, उसके बाद सूर्य जो है 12वें भाव में जाएंगे। तो यहाँ पर जब सूर्य जाएंगे तो फॉरेन यात्रा के लिए अच्छा है, खर्चा होगा पर वो आपके लिए लाभदायक, संभावना है कि वो आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर आ रही है। मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए 13 तारीख के बाद बढ़िया है आपका। हाँ, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा पैसे का खर्चा हो जाए, कुछ ऐसी चीजें जो आर्थिक रूप से आपको ऐसा लगे थोड़ा माइनस में गई हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और आंखों का ख्याल रखें, अगर आंखों में कोई दिक्कत है अपने बॉस से, अपने पिता से, गुरुओं से थोड़ा बना के रखें सूर्य के 12वें भाव में जाने की वजह से। वैसे ही मित्र की राशि है, मंगल की राशि वृश्चिक में है, तो इतना भी खराब नहीं है, पर ये जलीय राशि है, जल तत्व है, और सूर्य अग्नि है, तो भाग्य में हल्की सी कमी देखने को मिलेगी। पर 24 तारीख
और 16 के बीच में ही है। 24 के बाद गुरु की दृष्टि यहाँ से, वो भी मार्गी गुरु की दृष्टि आपको अच्छा करेगी, सूर्य के ऊपर अपना रिजल्ट दिखाएगी। तो आपका भाग्य भी हो गया। लाभ की हम बात कर चुके हैं, लाभ खूब रहेगा, बढ़िया रहेगा पहले महीने के हाफ में। उसके बाद में लाभ जो है थोड़ा सा खर्चा आप करेंगे, आप बाहर विदेश आदि जा सकते हो, क्योंकि महीने के एंड में आप देखिए कितने सारे ग्रह ना 12वें भाव में आ गए, जो व्यय का है, खर्च का है, फॉरेन लैंड का है, बाहर जाने का है। तो आप आउटर स्टेशन जा सकते हो पढ़ने के लिए, भाग्य के लिए भी जा सकते हो, आपका भाग्य आपको कहीं बाहर ले जा सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर बने हुए हैं। अपने छोटे भाई बहनों के लिए अगर हम देखें तो तृतीय भाव है आपका, उसका स्वामी अपने ही राशि में बैठा, आपके भाई बहन आपको हेल्प करेंगे, आपको अपनी पड़ोसियों से भी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि द्वितीय भाव में गए हुए हैं, अपने जो हैं धन के भाव में गए, उनकी वजह से आपको धन के अर्जन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। इसके बाद स्वास्थ्य का ठीक है, महीना अच्छा है, लग्न का स्वामी लग्न में है, और 24 तारीख के बाद स्वास्थ्य में बहुत आपके सुधार आएगा, क्योंकि गुरु जो है वक्री से मार्गी हो रहे हैं। अगर आप किसी गुरु संबंधित, जैसे डायबिटीज़ है, आपका लीवर से रिलेटेड चीज़ है, हार्मोन है, मोटापा आदि है, कुछ है, तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी जो है आपको देखने को मिलेगी। गुरु के 24 तारीख के बाद इस चीज़ को दिखा रहा है। मंगल की बात कर लेते हैं थोड़ा। मंगल ग्रह क्या कर रहे हैं, देखिए मंगल यहाँ पर रहेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। जब तक यहाँ पर है मंगल तो थोड़ा क्रोध का ध्यान रखें, अधैर्यता से बच के रहें। तो मंगल अधैर्यता लाते हैं, क्रोध लाते हैं, क्यों? क्योंकि नेगेटिवली एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं, मंगल वास्तव में डिसिप्लिन है, मंगल वास्तव में हनुमान जी उनके हैं। हनुमान जी में क्रोध कहाँ है? रामचंद्र जी के सामने तो कोई क्रोध नहीं है, अपनी बड़ी से बड़ी उपलब्धि वो प्रभु के नाम कर देते हैं। तो बात यही है कि हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी से आप इंस्पायर हो। इतनी शक्ति होने के बावजूद जिस तरह हनुमान जी आप कह सकते हो ऋषियों के सामने या जो योग व्यक्तियों के सामने जो श्रद्धा है, उस आप भी उस तरह की श्रद्धा बना के रखें, तो आपकी मंगल की एनर्जी आपको लाभ ही देने वाली है। बस अंतर इतना है कि हनुमान जी को लक्ष्य मिल गया, उनको गोल मिल गया, उनको उनके राम मिल गए, आपको नहीं मिले हैं। तो अपना लक्ष्य ढूंढिए, आपके जीवन का ध्येय ढूंढिए, ग्रहों के इंतजार में मत रहिए कि अच्छा समय आएगा तब। अच्छा समय आया, बुरा समय आया, उस लक्ष्य की तरफ तो बढ़ते ही रहना है। अच्छे समय में थोड़ा आसानी से बढ़ पाएंगे, जब बुरे समय में थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ, पर लक्ष्य तो पता हो, ये तो पता हो जिंदगी में जाना कहाँ है। उसके लिए आप ध्यान में जा सकते हैं, अकेले बैठ अपने को समय दीजिए। टेलीफोन, फेसबुक, ये जो भी चीज़ें, उनसे थोड़ा वहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें भी हो सकती हैं, पर बहुत सारे टाइम तो हम फालतू में थोड़ा न्यूज़ इस तरह का जो हम एक बार भी पढ़ लेते तो ठीक था। तो अपने को समय दीजिए, अपने अंदर से देखिए, मन में जाके क्या आप करना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए क्या कर रहे हैं। हर दिन एक टाइम टेबल बनाइए, आज आपने अपने गोल के लिए कितना प्रयास किया है। ये सब चीज़ें आप जरूर सीखें, क्योंकि सिर्फ किस्मत से दुनिया नहीं चलती है, किस्मत को भी कर्म बनाता है, भाग्य बनाता है। जो लोग कहते हैं ना कि वही होता है जो होके रहता है, ऐसा कुछ है नहीं। वही होता है जो आप करते हैं। आज जो हो रहा है वो भी, और आज से पहली जो किस्मत है वो भी इसी वजह से हुई है, क्योंकि आपने कुछ किया है। तो कर्म से भाग्य बनता है। अब 13 तारीख के बाद मंगल छठे भाव में जाएंगे, ये अच्छा, आपके शत्रु परास्त होंगे, आपको कंपटीशन में विजय मिलेगी, क्योंकि मंगल छठे भाव में। हालांकि वक्री है, तो एक्शन लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि या तो बहुत जल्दबाजी में ले सकते हैं, या फिर कोई एक्शन आपको पता है सही है और फिर भी ना लें, तो ऐसा नहीं करना है। अगर कोई सही एक्शन है तो करना चाहिए। जैसा रामचंद्र जी कहते हैं, शुभस्य शीघ्रम, अच्छे कार्य में देर नहीं करनी चाहिए, शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसका मुहूर्त निकाल रहे हो, आपको गुरु का सम्मान करना है तो करना है, एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है तो करनी है। हाँ, अगर थोड़ा टफ समय है तो आप किसी की राय ले सकते हो, पर आपको ये समझना होगा लाइफ में कुछ चीज़ें के लिए कभी भी लेट नहीं करना चाहिए। अगर आपका बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है किसी चीज़ की, तो उसके लिए आपको हर समय उचित है, कहीं लेट ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब तो गुरु भी मार्गी हो रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक लाइफ में आगे बढ़ने का समय अब आ चुका है। सारे ग्रह हमने देख लिए, शनि की बात भी हमने कर ली है। शनि की वजह से आपको घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का योग इस महीने बनता है, क्योंकि गुरु शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर आ रही है, खासकर 24 तारीख के बाद। शनि की सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, और लास्ट दृष्टि जो एकादश भाव पर है। तो बड़े भाई बहनों की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, खास करके लाइफ 15 तारीख के आसपास के बाद में, लास्ट में, क्योंकि वहाँ से गुरु, बुध और शुक्र जो है चले जाएंगे, निकल जाएंगे, सिर्फ केतु रह जाएंगे और शनि की दृष्टि रह जाएगी।
इस वजह से। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। देखिए 8 तारीख की पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है, 4 तारीख की देवोत्थान एकादशी है, 20 तारीख की उत्पन्ना एकादशी है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये तिथि है। 5 और 21 तारीख का प्रदोष व्रत है, 22 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 12 तारीख की संकष्टी, 23 तारीख का अमावस्या, मार्गशीर्ष अमावस्या होगी। 16 तारीख को वृश्चिक संक्रांति। वृश्चिक मतलब सूर्य वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, तुला से वृश्चिक में, नीच से अब अगली वाली राशि में जा रहे हैं, तो सूर्य बेटर राशि में जा रहे हैं, पहली तुला से। तो ये हमारे त्योहार हो गए। अमावस्या का जो दिन होता है, जिनकी कुंडली में पितृदोष है, श्रापित योग है, उसके लिए उस दिन फास्ट वगैरह करना, दान पुण्य करना, कौवा हो गया, गाय होगी, कुत्ता हो गया, इन सबको कुछ खाना वाना खिलाना उनके लिए होता है। संक्रांति भी हमारे स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से पूर्वजों से जुड़ी हुई है। गीता के 7वें अध्याय को पढ़ना, दान पुण्य करना, ये दोनों दिन उस दिन के लिए विशेष होते हैं। संकष्टी गणेश जी से जुड़ी हुई है। गणेश जी आपके केतु की कर्दशा बहुत अच्छी नहीं है, तब संकष्टी का व्रत बहुत बढ़िया रहता है। किसी भी तरह के पुत्र प्राप्ति के लिए भी लोग संकष्टी का व्रत करते हैं। प्रदोष व्रत तो भगवान शिव का ही है ही। हर चीज़ हो, जैसे आपकी साढ़े साती है, ढैया है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, चंद्रमा पीड़ित है, तो प्रदोष व्रत जो है हम करते हैं। पूर्णिमा का जो व्रत है वो आपका चंद्रमा के लिए है। एकादशी भी सभी तरह के प्रॉब्लम्स के लिए है। तो ये हमारा विवरण भी हो गया कि कौन सा फास्ट किस चीज़ के लिए है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इस महीने 13 तारीख के बाद अगर आप हरी और सिल्वर कलर के रंग की चीज़ों का दान करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। येलो कलर की चीज़ें पहनना आपके लिए बहुत बढ़िया है। गुरुवार के दिन मंदिर जाना खासा विशेष आपके लिए है। सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, ये कुछ चीज़ें अगर अपनी लाइफ में करेंगे तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसी तरह से उसको बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।